जय हिंद दोस्तों। स्मार्ट मैसेंजर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 8 पे कमीशन का जो गैजेट है वो जारी हो चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले सभी चैनल में आ चुका था कि 8 पे कमीशन शुरू हो गया है। 8 पे कमीशन का कमेटी गठन करने का सिफारिश आ गया है। तो ये फाइनल लेटर है कि ये 8 पे कमीशन का जो कमेटी है वो गठन हो गया। तो इस गैजेट में ये बताया गया है कि क्या क्या चीज़ में आप इसमें रिव्यू करेंगे और कौन सा चीज़ ध्यान में रखते हुए आप 8 पे कमीशन को अपना रिपोर्ट सौंपेंगे। तो उम, जो 8 पे कमीशन का जो रिपोर्ट है वो आप गवर्नमेंट को सौंपेंगे, कौन सा चीज़ में आप ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, अगर आप सीपीएफ और केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़िए और आप कोई भी नया अपडेट है आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और वीडियो अंत तक देखिए, ताकि लास्ट में मैं बताऊँगा कि 8 पे कमीशन का जो रिपोर्ट प्लस वो कब चालू हो सकता है, इसमें हम लास्ट में जानकारी देंगे। तो देख पा रहे हैं कि ये जो 3 नवंबर को ये लेटर जारी हुआ है, जो गैजेट नोट, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो आप चाहे हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं हिंदी को ही देखता हूँ, कोई एक ही है। तो इसमें फर्स्ट तो है कि इसमें कौन सा डिपार्टमेंट को उसमें आएँगे कि 8वें कमीशन में। ये तो सभी को पता है कि 8वें कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का ने गठन किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी में अंडर में जो डिपार्टमेंट आता है, इस इन सभी इसमें 8वें कमीशन में आएँगे। क्योंकि स हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग-अलग कमीशन होता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का जो भी डिपार्टमेंट है, उसमें आएँगे। तो ये रहा अपना-अपना डिपार्टमेंट। इसके बाद बोला गया है कि इसमें क्या चीज़ जो 1 नंबर में 2 नंबर में रखा गया है, इसमें बोला गया है कि सरकारी सेवा में प्रतिभावों की आकर्षित करने, कार्य प्रणाली में दक्षता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने की अनुकूल प्रवृत्ति संचालन तैयार करना। अब ऐसे रिव्यू आप लेके आइए, जहाँ पे सं सरकारी जो नौकरी करने के लिए आकर्षित हो, ताकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जो जाना नहीं चाहते। हो सकता है उसको आकर्षित करने के लिए आप उसमें जो मेन जो प्रतिभा है, ऐसे नहीं है कि कोई भी आके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी में आ जाए, ऐसा आजकल नहीं होता है। बहुत क्वालिटी पर्सनली आजकल जॉब मिले, उसको ध्यान में रखते हुए और साथ-साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपने जो खुद से जवाबदेही हो, ये सब चीज़ को देखते हुए ऐसा परिस्थिति यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट किया जाए, ताकि वैसा-वैसा ही इस टाइप का जो भी आने वाले कैंडिडेट है, वो ऐसा टाइप का आए। तो ये अच्छा चीज़ है। इसके बाद देखा जाए तो निष्पादन और उदाहरण सुधार करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बुनास की वर्तमान योजना की जांच करना तथा उत्पादकता के और निष्पादन में उत्कृष्ट और पुरस्कृत करने के लिए सामान्य सिद्धांतों, वित्तीय मापदंडों, उत्पादक और कृषि संबंधी मापदंडों की सिफारिश करना। इसमें जो भी फाइनेंशियल का साथ-साथ जो भी बोनस का भी इसमें ज़िक्र किया गया है, और कोई भी अच्छा काम के लिए आपको पुरस्कृत जो करते हैं, उसको भी रिकमेंडेशन करने के लिए बोला गया है। साथ-साथ जो मौजूदा भत्ते और उनकी स्वीकृति शर्तों, तो इसमें पेमेंट का भी ज़िक्र किया गया है, और साथ-साथ जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, उनका भी रिव्यू करने के लिए इसमें बोला गया है। वो भी कैसे बोला गया है? भो जो भत्तों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए और उनकी युक्तिकरण सिफ़ारिश करना। मतलब आप किसी चीज़ को इंक्रीज़ करेंगे, पेमेंट हो, बोनस हो या फिर अलाउंसेस हो, आप इंक्रीज़ करेंगे, तो इसका आप तर्क भी देना पड़ेगा, आप किस लिए इंक्रीज़ करना चाहते हैं। ये बात जो ई वाला में है, इसमें राष्ट्रीय प्रणाली जो पेंशन सिस्टम है एनपीएस और ईपीएस के में जो भी ग्रेच्युइटी का है, उसमें दोबारा समीक्षा करना है और उसको इंक्रीज़ करने के लिए आपने अगर इंक्रीज़ करना है, तो उसमें सिफ़ारिश कर सकते हैं, समीक्षा के बाद। कि आज के डेट में मान लीजिए 20 लाख मिल रहा है, तो इसको बढ़ाएँ, घटाएँ, ये इसके ऊपर समीक्षा करने के लिए बोला गया है। इसके बाद जो एनपीएस और ईपीएस के अंदर में आते नहीं हैं, उनको भी यहाँ पे नहीं आते हैं, उस जैसे कि
ओपीएस हो गया, वो पेंशन को भी विचार करने के लिए बोला गया है। इसमें क्या चीज़ को ध्यान में रखने के लिए बोला गया है, देखिए, देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विभव की आवश्यकता। इसमें जो कंट्रीब्यूट नहीं होता है ऐसा पेंशन, जैसे ओपीएस और ईपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूट होता है, मगर इसमें कंट्रीब्यूट नहीं होता ओल्ड पेंशन में। इसलिए बोला गया कि ऐसा क्या चीज़ है जिसमें आर्थिक जो कंट्री के जो आर्थिक और वित्तीय कोष में कोई दबाव ना पड़े, उसको भी ध्यान में रखने के लिए बोला गया है। साथ-साथ ये भी बोला गया है कि उसमें कल्याणकारी हितों के में उपलब्ध हो। ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे। उसमें भी ये जो ओल्ड पेंशन में वैसे भी बोला गया है कि आप बीच में एक इंटरेस्ट आया था, जो ईपीएफ वो उसमें बोला गया है कि ओल्ड पेंशन का जो है पैसा, वो भी मार्केट में दिया जा सकता है या फिर कॉर्पोरेट में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि ये जो विकासात्मक व्यय और जो भी कल्याणकारी हितों में वो कंट्री के लिए फायदा रहे। तो इसके बाद गैर अंशदानी जो गैर वित्त लागत, उसमें कितना लागत हो रहा है, उसको भी रिव्यू करने के लिए बोला गया है। ये खासकर सभी के मन में ये चल रहा है कि जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करने के लिए सभी के मन में है, वो शायद इसमें होने का चांसेस बहुत ही कम लग रहा है, क्योंकि सरकार उसमें कोई भी विचार करने के मूड में नहीं है। ये जो 3 नंबर पॉइंट मैंने लिया गया है कि आयोग जो है ऐसे सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं, अपने कमिटी के अलावा अलग से भी सलाहकार वो नियुक्त कर सकते हैं, ताकि और जानकारी उनको मिले। और साथ-साथ हर भारत सरकार के जो मंत्रालय है, उनको भी बोला गया है कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन उनसे माँगा गया है, तो वो प्रोवाइड करें उस कमिटी को। तो कमिटी अपना ही एडवाइज़र वो उनको पावर दिया गया है कि आप खुद से भी एडवाइज़री आप ले सकते हैं, उनसे भी तथ्य आप जानकारी ले सकते हैं। साथ-साथ कोई भी डिपार्टमेंट से आप उसका इन्फॉर्मेशन आप आपको दे सकते हैं। 8 पे कमीशन के रिलेटेड आपको चाहिए तो, देने के लिए बोला गया है। उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा और ये है, मैं जैसे पहले वीडियो में बताया कि कब ये लागू हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 18 महीने के समय अवधि में इनको सिफारिश देने के लिए बोला गया है। इसका मतलब है कि आज नवंबर है, तो नवंबर 18 महीना कम से कम जून-जुलाई हो जाता है 2027। तो आपको ये 2026 से मिलने वाला है 1 जनवरी। तो जैसे जनवरी 1 आ जाएगा, तो आपको 8 पे कमीशन का लिए आप लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। और ऐसे जैसे ही चालू होगा, आपको पहले का जो एरियर्स है, वो आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये शायद फरवरी फरवरी 2027 जैसे बजट का आता है, उसमें पैसा को उसमें रखेगा। ये तो लग रहा है कि फरवरी बजट से पहले ही वो कमिटी रिपोर्ट सौंप दे, तो इसके बाद ये बजट से शुरू हो जाए, क्योंकि ये सरकार चाहती नहीं है कि एरियर्स ज़्यादा देना पड़े और जल्द से जल्द ये कमिटी अपना रिपोर्ट सौंपे और इसके बाद फिर दोबारा रिव्यू हो सकता है। गवर्नमेंट उसमें क्या देगा, क्या नहीं देगा, दोबारा गवर्नमेंट उसमें विचार कर सकते हैं। इसके बाद जो फाइनल होगा, वो गवर्नमेंट चाहेगा कि वो जल्द से जल्द कर दे। तो आशा करते हैं 2027 में ये ज़रूर कमीशन का फाइनल हो जाएगा और ये बाकी एरियाज़ सभी को मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। साथ-साथ जैसे-जैसे आगे अपडेट आता है, फिटनेस फैक्टर कितना होगा, कितना रहेगा, ये भी आने वाला है। तो ये मैं बता देता हूँ कि कम से कम 1.92 ये तो लोएस्ट रेट है, वो होना ही है, इसके ऊपर भी हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, साथ-साथ चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।